एक बार इंद्र ने विश्वकर्मा को आज्ञा दी कि एक ऐसा महल बनाओ जिसमें किसी भी ऐश्वर्य की कमी न हो, उसमें सभी सुख साधन संपन्न वस्तुएं और सुविधाएं हों। विश्वकर्मा ने आज्ञानुसार कुबेर इत्यादि की सहायता से महल का निर्माण कार्य शुरू किया। नारद जी ने सोचा कि इस इंद्र की मति भ्रष्ट हो गई है, तो इसको जरा रास्ते पर लाया जाए। उन्होंने इंद्र को बोला कि एक ऋषि हैं, लोमश ऋषि, आप उनको आमंत्रित करो अपने महल में। इंद्र ने लोमश ऋषि को आमंत्रित किया और उनको विविध ऐश्वर्यों से युक्त अपना महल दिखाने लगे। लोमश ऋषि एक कौपीन पहने हुए थे। कौपीन एक तरह का कपड़ा या लंगोटी होती है जिसे ब्रह्मचारी और सन्यासी पहनते हैं। बगल में एक चटाई दबाए हुए और हाथ में कमंडल लिए हुए थे। उनके शरीर पर असंख्य रोम अर्थात लोम थे। असंख्य लोम के कारण ही उनका नाम लोमेश ऋषि हुआ। इंद्र खुश होकर दिखाते जाते और लोमश ऋषि बड़े ही अनमने ढंग से देखते जाते। इंद्र ने लोमश ऋषि से पूछा कि आप कहाँ रहते हैं और आपका निवास स्थान कहाँ है। लोमश ऋषि ने कहा कि मैंने अपना कोई निवास स्थान नहीं बनाया है। इतनी छोटी सी आयु में अपना निवास स्थान बनाकर क्या करूंगा। बस एक ये चटाई है, जब जहां रुकना होता है वहां बिछाकर सो जाता हूं, और दूसरा ये कमंडल ताकि जल आदि पी सकूं। कहीं से भी शरीर को चलाने के लिए भोजन मिल जाता है। बाकी का जो समय है वह भगवत भजन में व्यतीत करता हूं। इतनी कम आयु में भगवान का भजन करूंगा या अपने लिए रहने और खाने पीने का प्रबंध करूंगा। बात करते करते इंद्र की नजर उनकी छाती पर गई, जहां सिक्के के बराबर स्थान खाली था। बाकी का सब जगह शरीर पर बाल ही बाल थे। इंद्र ने उस स्थान पर बाल न होने का कारण पूछा तो लोमश ऋषि ने कहा कि जब एक कल्प बीत जाता है तो मेरा एक रोम अर्थात लोम अपने आप झड़ जाता है, और भगवान शिव के वरदान के कारण जिस दिन मेरे सारे रोम झड़ जाएंगे उसी दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। इंद्रदेव सोचने लगे कि एक रोम एक कल्प बीतने पर झड़ता है। अब समझिए कि 360 दिनों का एक वर्ष होता है। चारों युगों की आयु 43,20,000 वर्ष होती है, जिसमें सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष है और त्रेतायुग की आयु 12,06,000 वर्ष होती है। द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष होती है। इन चार युगों को चतुर्युग बोलते हैं। जब ये चार युग या चतुर्युग जब 72 बार बीतते हैं तो उसे एक मनवंतर बोला जाता है। एक मनवंतर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। स्वर्ग के राजा इंद्र का जीवन काल 72 चतुर्युग अर्थात एक मनवंतर का होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र अपना जीवन काल पूरा करते हैं। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है और 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। अगर एक कल्प वर्ष की आयु की बात करें तो एक कल्प वर्ष की आयु 1008 चतुर्युग के बराबर होती है और एक चतुर्युग 43,20,000 वर्ष का होता है। एक महाकल्प की बात करें तो एक महाकल्प 36,000 बार तीनों लोकों में प्रलय के बराबर माना जाता है। एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन और एक महाकल्प ब्रह्मा जी का संपूर्ण जीवन काल माना जाता है। दिव्य महाकल्प में 7 बार श्री हरि विष्णु जी की साकार से निराकार स्वरूप हो जाते हैं और एक दिव्य महाकल्प में भगवान शिव जी की निराकार स्वरूप हो जाते हैं। और अगर इंद्रदेव की आयु की गणना करें तो इंद्रदेव का शासन काल 72 चतुर्युग अर्थात 4 युगों का समूह का होता है। अर्थात 72 चतुर्युग के बाद इंद्रदेव की मृत्यु हो जाती है। तो जब एक कल्प खत्म होता है तो लोमश ऋषि का एक रोम गिर जाता है। लोमश ऋषि की यह बात सुनकर इंद्र को बहुत बड़ा झटका लगा और बहुत लज्जित हुआ, और फिर सोचने लगा कि मतलब असंख्य इंद्र इनके सामने आए और गए, और अभी असंख्य इंद्र और ब्रह्मा इनके सामने आएंगे जाएंगे, फिर भी ये बोल रहे हैं कि मैं इतने कम आयु में क्या अपने रहने के लिए निवास स्थान बनाऊं, और एक मैं हूं जो अपनी क्षुद्र सी आयु में सभी ऐश्वर्यों से युक्त महल बनवा रहा हूं। बस उसको आत्मज्ञान हुआ, अहंकार नष्ट हुआ और वह तुरंत उनकी शरण में चला गया। इसलिए मनुष्य को जितना आवश्यक है जीवन निर्वाह के लिए उतना ही रखे और कोशिश करे कि अधिक से अधिक गरीब असहाय जरूरतमंद की सहायता करे, ईश्वर की भजन भक्ति करे और जो ईश्वर ने दिया उसमें संतोष करे और उनका आभारी रहे।